morning guys. Welcome to the third chapter of Geography, Maharashtra State Book. Third chapter is humidity and the cloud. Guys, in the first part we have studied about the humidity. We are also have seen the meaning of humidity. It means humidity का मतलब क्या है? उसका मतलब नमी और as we can say in different way, so moisture. Fine. हमने ये देखा. And apart from these things, we will also have seen the subtopic humidity in the air. हमने ये भी देखा इसके अलावा कि humidity in the air क्या है, वो देखा कि किस तरीके से कन्वर्ट होता है. Also we have seen the evaporations. हमने ये भी देखा it's converting to the water vapor. ये जो evaporation का मतलब क्या है, एक प्रोसेस होता है जो कि पानी को किस तरीके से कन्वर्ट करता है वाटर वेपर में. वाटर वेपर मतलब बाफ बनना, ठीक है, उसको हम वाटर वेपर बोलते हैं. फाइन. एंड इसके बाद जो स्टार्ट करने वाला है वो है गिवन रिलेटेड टू द क्वेश्चंस. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चंस गर्ल्स, फ्यू लाइंस इज गिवन व्हिच यू ऑल हैव टू कीप इन माइंड फॉरएवर. कुछ लाइनें हैं क्वेश्चन के पहले जो आपको अपने दिमाग में हमेशा के लिए रखना है. सो ये जो लाइनें हैं इट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. सो विल स्टार्ट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. सो कम टू द पॉइंट गाइस. सो here it's given always remember. So what I told you, you have to keep in mind forever guys. This point is very important for you all. आपके लिए ये जो पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि जो चीज़ें होता है हम उसको मेज़र करता है. सो मेज़र करने के लिए हर इसमें अलग अलग डिफरेंट वे होता है टू मेज़र द थिंग्स, राइट. सो ये जो है ये एयर का बताया आपको कि मेज़र कैसे करना है. सो इट्स गिवन द फ्यू लाइन्स रिलेटेड टू दिस. सो दैट्स वाई हियर इट्स गिवन द हेडलाइन ऑलवेज रिमेंबर. फाइन. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. See here, generally humidity of the air is measured in grams per cubic meter. It means you know what they given here कि whenever we were measuring the humidity of the air, so we all were measure with the help of the per cubic meter. हम जब भी humidity measure करते हैं air का, so हम किस हिसाब से measure करते हैं? grams per cubic meter. ठीक है, इसके लिए मैंने बोला कि आपको ये हमेशा के लिए याद रखना है. And the next sentence, when the humidity in the air is 0 gram per cubic meter. See here guys, हमें मेजर कैसे करना है? सो ग्राम पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से. अगर हमारा ह्यूमिडिटी 0 है, 0 ग्राम पर क्यूबिक मीटर, सो द एयर इज सेट टू बी ड्राई. अगर हमारा जो ह्यूमिडिटी है वो 0 है, मतलब उसमें ह्यूमिडिटी जो है बहुत लेस है, एकदम ही नहीं है, 0 है. सो इट मीन्स वो क्या रहेगा वहाँ पे? हवा क्या रहेगा? सूखा रहेगा. इट मीन्स एयर इज सेट टू बी ड्राई. एंड इफ द ह्यूमिडिटी इन द एयर इज एट 30 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इज 37 grams per cubic meter, then the air is said to be saturated. So it means guys, अगर हमारा टेम्परेचर वहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस है, फाइन, अगर हमारा टेम्परेचर वहाँ पे क्या है? 30 डिग्री सेल्सियस. इट्स गिवन इफ द ह्यूमिडिटी इन द एयर, सॉरी यहाँ, इफ द ह्यूमिडिटी इन द एयर एट 30 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कितना रहेगा? सो इस 37 ग्राम पर क्यूबिक मीटर. सो ये इसको हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड. मतलब वो क्या कर रहा है? हमारा जो 30 डिग्री है, 30 डिग्री सेल्सियस पे है और हमारा टेम्परेचर 37 पे है. सो इस सिचुएशन को हमने क्या बोला? सो यहाँ पे सैचुरेटेड हो रहा है, मतलब ये इक्वल अमाउंट में थोड़ा बहुत हो रहा है. हमने लास्ट के पैरा में देखा था, इट्स रिलेटेड टू दी ह्यूमिडिटी का ही देखा था. हमने ह्यूमिडिटी से रिलेटेड ही देखा था कि किस तरीके से जो पॉइंट है वो ह्यूमिडिटी था. और वी हैव सीन दी वर्ड सैचुरेटेड. हमने एक सैचुरेटेड का भी देखा था कि सैचुरेटेड का मतलब ही क्या होता है. सो यू ऑल प्लीज लुक हियर गाइस, इट्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. सैचुरेटेड का मतलब भी आपके टेक्स्ट बुक में दिया है. Here it's given the moisture holding capacity of the air becomes equal to the proportion of the moisture presence in the air. मतलब जो कैपेसिटी होता है ना मॉइस्चर का, होल्डिंग कैपेसिटी, वो क्या होता है? इक्वल होता है, विच इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन इट. उसको हम क्या बोलते हैं? दिस कंडीशन ऑफ द एयर इज कॉल्ड द सैचुरेशन. क्लियर हुआ? डन. सो वो सेम पॉइंट्स आपके ऑलवेज रिमेंबर के पॉइंट में जो है वो बताया है, वही यहाँ पे आपको लाइन जो है लिख के दिया है कि द एयर इज एट 30 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इज 37 ग्राम्स पर क्यूब मीटर. सो दैन द एयर इज सेट टू बी दी सैचुरेटेड. फाइन. सो अकॉर्डिंग टू दिस वी हैविंग द बॉक्स. अकॉर्डिंग टू इसके हिसाब से गाइस हमारे पास एक बॉक्स है विच इज गिवन ऑन द बोर्ड. सो यू प्लीज गाइस लुक ऑन द बोर्ड. सो see here we are having the box. इसके हिसाब से we'll go the further.
हम इसके हिसाब से करने के बाद हम आगे की तरफ जाएंगे। सो हमने क्या देखा, पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से देखा ना, ग्राम्स का। सो सी टेम्परेचर ऑफ द एयर, यहाँ पे टेम्परेचर दिया है, ये पूरा जो आपका टेम्परेचर दिया हुआ है। एंड दिस सी वी हैविंग द एंड नंबर ऑफ कॉलम, एंड नंबर मतलब 3 कॉलम है यहाँ पे। सो सेकंड कॉलम में क्या दिया है, वेपर होल्डिंग कैपेसिटी, वेपर का होल्डिंग कैपेसिटी दिया है कि वो कितने ग्राम पे होल्ड किया है। एंड थर्ड डिफरेंस बताना है अपने को किसका, वेपर होल्डिंग कैपेसिटी का, एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर का। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सी हियर टेम्परेचर ऑफ द एयर इज गिवन 0 डिग्री सेल्सियस, 0 सेल्सियस। सो हियर वी हैव फर्स्ट वन, चलो देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्या है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 and 8, फाइन। सो फर्स्ट हियर इट्स गिवन -5। सो ये किसमें है, -5 में दिया हुआ है। सो व्हाट द वेपर होल्डिंग कैपेसिटी इज ऑफ 3.26। वेपर होल्डिंग कैपेसिटी कितना दिया है, 3.26। सो हियर इट्स गिवन एम्प्टी, यहाँ पे क्या दिया है, एम्प्टी दिया। सो यू नो द रीजन व्हाई इट्स गिवन द डैश, बिकॉज ऑफ -5, ये माइनस में गया है ना। सो माइनस में गया है तो यहाँ का कुछ डिफरेंस है ही नहीं। सेकेंड, हियर इट्स गिवन 0 एंड वेपर होल्डिंग कैपेसिटी कितना है अपना, वेपर होल्डिंग कैपेसिटी इज ऑफ 4.85 एंड डिफरेंशिएट इज गिवन, डिफरेंस इन द कैपेसिटी, डिफरेंस क्या दिया कैपेसिटी का, इज ऑफ 1.59। सो कैसे आया, हाउ वी गॉट द आंसर 1.59। सो सी हियर लेट्स सॉल्व इट नाउ। आपको ये करना कैसे, डिफरेंशिएट कैसे करना है। सो सी हमने 0 डिग्री का वेपर होल्डिंग कितना लिया था, कितना दिया है यहाँ पे 4.85। सो 4.85 done, and the second is given here is 3.26, second is 3.26 done. So now you have to do the minus. So 5 minus 6, so you have to take the 1 carry, so 7 carry, 50 minus 6, 15 minus 6, so your answer is 9. Now 7 minus 2 is of 5 done. Here it's given the point, so point. Now 4 minus 3 is of 1. So your answer is 1.59. So we got the correct answer 1.59. आज सेम में आप टू दी नेक्स्ट वन, ऐसे ही आपको दूसरा भी करना है। सो से यहाँ हम दूसरा भी एक आध ट्राई कर लेते हैं। से नेक्स्ट में क्या दिया है, टेम्परेचर ऑफ द एयर, व्हाट द टेम्परेचर ऑफ द एयर, हियर इट्स गिवन द 5, टेम्परेचर कितना है 5 डिग्री सेल्सियस, फाइन। सो वेपर होल्डिंग कैपेसिटी कितना है, सो हियर इट्स गिवन 6.80। सो व्हाट इज द आंसर नाउ। सो अगेन यू हैव टू टेक द डिफरेंस। अब डिफरेंस कैसे लेंगे हम लोग, सो 6 पॉइंट कम यहाँ पे क्या दिया था, वेपर होल्डिंग कैपेसिटी कितना है 6.80, फाइन। सो 6.80, फाइन। आप इसको माइनस कैसे करेंगे, उसके ऊपर वाले से करेंगे। सो 4.85, 4.85, फाइन। सो योर आंसर इज 5, 8 minus 8, so यहाँ पे 7 हो जाएगा, एंड हियर इज ऑफ 10, 10 minus 5 is of 5, 7 minus 8 होगा ही नहीं, so here is of your 5, 17, 17 minus 8 is of 9, correct, 17 minus 8 is of 9, 5 minus 4 is of 1, point, so your answer is 1.95, 1.95, correct, so आपको give the answer here is 1.95. You got the second answer. आज जैसे में आपको बाकी सब भी करना है, फाइन। अगर मैं बोलूँ लाइक एग्जाम्पल इट्स गिवन 7th वाला, सो 30, टेम्परेचर ऑफ द एयर इज ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस एंड वी गॉट द वेपर होल्डिंग कैपेसिटी इज ऑफ 30.37. सो व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द डिफरेंशिएट इन द कैपेसिटी, क्या है ये डिफरेंशिएट, सो आपको अभी निकालना है। कैसे निकालोगे ये, सो हियर इट्स गिवन 30.37, फाइन। सो आप लिखोगे इधर 30.37, हियर गिवन द साइन सब्सट्रैक्शन माइनस का साइन देना है, एंड देन उसके ऊपर वाला जो है उससे आपको माइनस करना है। सो 70.30, नाउ 7 minus 0, so you have to take 1 carry, so you have 2, it come here 70. Okay, so sorry guys, 770, so you have to give the answer here 7. Wait a minute, and here it's given 3, so 3 minus 3, 0, fine. Now here it's given 0 and below 1 is given is 7. So you have to take the carry. So 10 minus 7 is 3. Now here it's left is 2. 2 minus 1 is 1. Point. Point किसमें दिया है, दो न्यूमेरिकल के बाद आपको पॉइंट दिया है. So here it's come point. Now 13.07 is of your answer. 13.07 is of your answer. Fine. So आज जैसे में आपको बाकी सब भी करना है, ऐसे ही आप बाकी सब भी कर सकते हैं. Done.
Now we'll move to the next one which we are having is relative humidity. ओके अच्छा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी दी है, इसके पहले अपने पास एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, हम वो पहले देख लेते हैं. सो सी या फर्स्ट पॉइंट वी हैविंग व्हाट इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. क्या है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी? तो सी या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इट मींस गाइस ये एक्चुअली होता क्या है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द स्टैंडर्ड 7th एंड द 6th रिलेटेड टू द वर्ल्ड. हमने स्टैंडर्ड 6th और 7th में वर्ल्ड से रिलेटेड दिया था, देखा था, और उसके अंदर बीच में एक लाइन पास हुआ विच इज नोन एज द इक्वेटर लाइन. फाइन, बीच से एक लाइन पास हुआ जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर लाइन, जो कि 0 डिग्री से है. फाइन, उसके अपर की पार्ट हम नॉर्थन हेमिस्फीयर बोलते हैं एंड डाउन इज नोन एज द सदर्न हेमिस्फीयर. फाइन, टॉप को हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, बॉटम को हम साउथ पोल बोलते हैं. सो जो इक्वेटर की लाइन से ऊपर की तरफ अगर हमारी ह्यूमिडिटी जाता है, सो इट मीन्स वहाँ पर जो एरिया होता है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है, हैज बी मूव्स टुवर्ड द पोल. जितना हम ऊपर की तरफ जाएंगे सो हमारा जो ह्यूमिडिटी होता है वो क्या होता है, लेस होते जाता है. लेट्स बिगिन विद द पॉइंट. हम लोग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं. सी पॉइंट नंबर 1, द ह्यूमिडिटी ऑफ वाटर वेपर. वाटर वेपर का मतलब मैंने बताया बाफ. इन 1 cubic meter of air is the absolute humidity of the air. ओके, सो ये किसका बता रहा है, फिलहाल के लिए वाटर वेपर का बता रहा है. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज हायर इन द इक्वेटोरियल एरियाज. इट मीन्स ये जो हमारा ग्लोब है ना गाइस, सो दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटर लाइन. फाइन, सो यहाँ पे जो है ना हमारा ह्यूमिडिटी इज हायर, यहाँ पे जो हमारा ह्यूमिडिटी है वो क्या है, ज़्यादा होता है. सो हैज बी मूव, मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे ह्यूमिडिटी क्या है, ज़्यादा होता है एरियाज, व्हाइल इट रिड्यूसेस हैज बी मूव्स टुवर्ड द पोल्स. अगर हम पोल की साइड में जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, सो यहाँ पे क्या होता है, हमारा ह्यूमिडिटी क्या होता है, लेस हो जाता है, कम हो जाता है, रिड्यूस होता है. सो वी हैविंग द इमेज ऑफ दिस ग्लोब. हमारे पास इमेज है ग्लोब का इमेज देखिए. लुक हियर गाइस, दिस वन इज द इमेज. ये आपको इमेज दिख रहा है, किसका, ग्लोब का दिख रहा है. सो हियर दिस लाइन इज passes from the middle of the earth and this line is known as the equator line. Here it's given the 0 degree. ये बॉटम से बीच से पास हुआ है and this first part, first knot is known as the north pole and the bottom one is known as the south pole. ठीक है. अभी हमने क्या देखा, ये इक्वेटर की लाइन पे जो हमारी ह्यूमिडिटी होता है इज हायर कंपेयरिंग टू दी पोल साइड. सो जैसे ही ऊपर की तरफ मूव होगा सो हमारी ह्यूमिडिटी क्या होगा, वहाँ पे लेस हो जाएगा. देन होप सो, आई होप यू गॉट द पॉइंट. नाउ नेक्स्ट विल स्टार्ट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी. नाउ कम टू द बोर्ड गाइस. नाउ व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, क्या है ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी? सो कम टू द पॉइंट. वी हैव द फ्यू पॉइंट्स रिलेटेड टू द रिलेटिव ह्यूमिडिटी. पॉइंट नंबर 1, the amount of water vapor present in the air can be expressed as a percentage of the amount needed for saturation at the same temperature and the same volume. So related to the saturation, I have already told you at the beginning. सैचुरेशन का मतलब भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था. सो राइट, अब ये जो रिलेटिव अपने को क्या बताता है, इट्स द अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर. जो प्रेजेंस होता है ना एयर में, वो क्या एक्सप्रेस करता है, परसेंटेज एक्सप्रेस करता है ऑफ द अमाउंट. सी इट्स गिवन ऑफ द अमाउंट नीडेड फॉर द सैचुरेशन. सो ये एक्सप्रेस क्या कर रहा है, परसेंटेज में, जो हमने ऑलरेडी सम्स वगैरह जो है सॉल्व किए इससे रिलेटेड. ऑल्सो वी हैविंग द फ्यू क्वेश्चंस इससे रिलेटेड, और भी कुछ क्वेश्चंस है. सो नाउ वी हैविंग द फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी. हम देख रहे हैं फॉर्मूला को, देखेंगे किस तरीके से विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस. सो सी हियर एक्सप्रेस क्या कर रहा है, परसेंटेज एक्सप्रेस कर रहा है. डन. Now we have the formula relative humidity. So it's given absolute humidity upon vapor holding capacity multiplied by 100. Once again, guys, ये formula अगर आपको आता है, so you can easily solve the questions which is given below to this subtopic. Fine. So see here, हमारा relative humidity का formula क्या दिया है, absolute humidity upon vapor holding capacity multiplied by 100. Done. Abhi we have to solve the questions with the help of this formula. So now see guys, we have the questions. Question number 1. Okay, what will be the relative humidity of air whose absolute humidity is 20 gram per meter cube and
vapor holding capacity is 30 gram per meter cube. So see here guys, we have already got the answer of absolute humidity. Absolute humidity का आंसर हमें मिल गया है. Absolute humidity which is given here 20 gram per meter cube, and vapor holding capacity we got the answer 30 gram meter per cube. So what we have to search now? We have to search the relative humidity. Got the point? हमें क्या सर्च करना है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें सर्च करना है. So come to the board guys. So your formula is relative ह्यूमिडिटी. फॉर्मूला आपको कॉपी डाउन करना है. एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अपॉन वेपर होल्डिंग. वेपर होल्डिंग कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय 100. फाइन. सो रिलेटिव अपने को सर्च करना है. राइट गाइस, राइट. एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अपने को आंसर क्या दिया था? सी हियर इज ऑफ 20 ग्राम पर मीटर क्यूब. सो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का आंसर वी गॉट 20 ग्राम पर मीटर क्यूब अपॉन व्हाट इज द आंसर ऑफ वेपर होल्डिंग कैपेसिटी? सो इट्स ऑलरेडी गिवन हियर. वेपर होल्डिंग कैपेसिटी इज ऑफ 30 ग्राम पर मीटर क्यूब. 30 ग्राम per meter cube multiplied by 100. Fine. So relative humidity you have to search now. So come on guys, it's already cancelled. Fine. And you have to now do the division between the 20 and the 30. अभी आपको क्या करना है? इसका डिवीजन निकालना है. So हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं guys. 0 0 कैंसिल नहीं. आप 0 0 कैंसिल नहीं करोगे तो भी इट्स ओके. आप नहीं करोगे तो भी चलेगा. सी है गाइस, यहाँ पे आप 2 1 2 0 होता है, 2 1 2 2 5 10 होता है. अभी आपके यहाँ पे ये क्या हो गया? अगेन मैंने इसको शॉर्ट कर दिया. 5 2 10, 5 3 15. अभी आपका आंसर क्या आ रहा है? 2/3 मल्टीप्लाई बाय 100. डन. अभी इसको क्या करना है? इसको 2 और 3 से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई में क्या करना है? 100 करना. आप आंसर कितना लोगे? इसको कितना मिलेगा आपको? 66.66. सो आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी का आंसर क्या है? सो 66.66. डन. हमें वही सर्च करना था क्वेश्चन में. क्वेश्चन देखो आपको क्या दिया है. व्हाट विल बी द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर? राइट. रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? सो हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमने सर्च किया. सो वी गॉट द आंसर हियर 66.66. डन. सो ये आपका इसका आंसर है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का है. अगेन वी हैविंग द सेकेंड क्वेश्चन. और है दूसरा क्वेश्चन हमारे पास 66%. फाइन. और एज गाइस यू कैन यूज द डिफरेंट मेथड. आप दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हो. जो मैंने लॉन्ग मेथड बताया आप शॉर्ट भी यूज करते हो. लाइक 20 ग्राम मीटर क्यूब अपॉन 30 ग्राम मीटर पर मीटर क्यूब. राइट. सो अभी मल्टीप्लाई बाय 100. आप इसको शॉर्ट में भी ले सकते हो. दिस यूनिट आर सेम. सो कैंसिल हो गया. 0 0 सेम कैंसिल था. सो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 100. सो here's 2 1 2, it's 200/3. It's fine. Now you have to give the division. So you got the you will get the answer 66.66%. Got the answer. आप ये फॉर्मूला ये मेथड भी यूज कर सकते हो या फिर ये मेथड भी यूज कर सकते हो. Now we having the second question. Come to the first side. See here guys. The second question is if the absolute humidity of the air is 15 per meter cube and the vapor holding capacity is 15 gram per meter cube. ये भी आपका ग्राम ही है. meter cube. Then what is the relative humidity of the air? So relative humidity we have to search now. We already got the answer of absolute humidity. क्या था उसका? 15 ग्राम पर मीटर क्यूब. और वेपर होल्डिंग कैपेसिटी का अपना कितना है? सो 15 ग्राम. इज द सेम. फाइन. चलो नाउ लेट्स सॉल्व इट.
ओके, सो सी गाइस, आवर फॉर्मूला इज सेम, अपना फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अपॉन वेपर होल्डिंग कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय 100। सो वी हैव टू सर्च द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, हमें ये सर्च करना है। इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अपना कितना था 15 ग्राम पर मीटर क्यूब, राइट, 15 ग्राम पर मीटर क्यूब अपॉन व्हाट इज द वेपर होल्डिंग कैपेसिटी, सेम 15 ग्राम मीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। It's fine. Again, your same unit got this in gram per meter cube is same, gram per meter cube is same, even 15 ग्राम दोनों सेम था। तो सेम होने की वजह से मैंने क्या किया, कट कर दिया। अब ये 100 मतलब यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, पूरा 100% है। We got the actual is of 100%. Fine. So अपना यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया था, if the absolute humidity of the air is 15 gram per meter cube and the vapor holding capacity is 15 gram per meter cube, so what is the relative humidity? So our relative humidity is of 100%. अपना relative humidity कितना है, 100% है। We got the answer. हमने दोनों सॉल्व किए, दोनों का आंसर हमें मिल गया है। Done. Now we having the few questions which you have to use your mind. आपको अपना दिमाग यूज करना है और फिर आंसर देना है रिलेटेड टू दिस पॉइंट। कम टू द फर्स्ट पॉइंट, क्या दिया है यहाँ पे, से योर टाइटल इज गिवन यूज योर ब्रेन पावर, आपको अपना ब्रेन यूज करना है। सी गाइस, इन विच सीजन इज ह्यूमिडिटी जनरली मोर, कौन से सीजन में ह्यूमिडिटी, गाइस कौन से सीजन में ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है। सो योर आंसर इज ऑफ मानसून। आपको पता होगा रेनी सीजन में हमारा जो ह्यूमिडिटी है वो ज्यादा होता है, मतलब नमी ज्यादा होता है हवा में, राइट। सो यहाँ पे आप क्वेश्चन क्या पूछा है कि विच सीजन इज ह्यूमिडिटी जनरली मोर, सो योर आंसर इज ऑफ मानसून। आंसर क्या रहेगा आपका, मानसून, वेरी गुड। सेकेंड वन, हाउ डज ह्यूमिडिटी अफेक्ट द ह्यूमन बॉडी, ये ह्यूमिडिटी जो है ह्यूमन बॉडी को कैसे अफेक्ट करेगा गाइस, विल यू आंसर मी, हाउ डज द ह्यूमिडिटी अफेक्ट द ह्यूमन बॉडी। So how does the humidity affect the human body? So we can give the answer guys. ये जो humidity होता है एक्चुअली क्या होता है, we can take the example of temperature. टेम्परेचर कैसा होता है, अप एंड डाउन होते रहता है। सो जब टेम्परेचर अप एंड डाउन होता है सो ऑटोमेटिकली इट अफेक्ट द ह्यूमन बॉडी, ये जो है ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करेगा। मे बी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो गया सो हमें गर्मी ज़्यादा फील होगा, टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो गया मतलब हमें ठंडी ज़्यादा फील हो जाएगा। सो इसमें क्या होगा, हमारे बॉडी को ये अप एंड डाउन होने की वजह से भी अफेक्ट हो सकता है। और वी कैन से लाइक अगर ये बारिश के सीजन में होता है सो हम बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं और वी फील कोल्ड एंड ऑफ, हमें सर्दी वगैरह हो जाता है ना। सो ये हाउ डज द ह्यूमिडिटी अफेक्ट द ह्यूमन बॉडी। सो वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ टेम्परेचर, इफ द टेम्परेचर राइजेस or temperature decreases, so because of this also the human body get the effect, है ना। Now the third one, observe how humidity affects the food materials at our home. See guys, during the time of monsoon we can take easily, like हम बहुत बड़ी आसानी से ले सकते हैं कि मानसून के टाइम में हमने ये देखा होगा मोस्ट प्रोबेबली फंगस वगैरह लग जाता है, ठीक है। सो बट द क्वेश्चन गिवन हियर, हाउ द ह्यूमिडिटी अफेक्ट द फूड मटेरियल्स at our home. So it's happened because of the monsoon. मानसून में एक्चुअली मानसून जब बारिश का सीजन होता है सो उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, सो टेम्परेचर क्या होता है, लेस होता है, फाइन। अब इसमें जो हमारा ह्यूमिडिटी है और फंगस है ये एक दूसरे से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ज़्यादा मानसून हुआ फंगस ज़्यादा हो जाती है, और फंगस होती है तो हमारे फूड जो होते हैं वो क्या होते हैं, मटेरियल्स खराब हो जाते हैं। आपने अपने घर में भी ब्रेड्स वगैरह पे देखे रहोगे फंगस वगैरह लग जाते हैं। सो ये किसकी वजह से होता है, ह्यूमिडिटी की वजह से होता है, फाइन। एंड द लास्ट क्वेश्चन, हाउ इज द अर्ली और लेट ड्राइंग अप ऑफ क्लोथ्स रिलेटेड टू ह्यूमिडिटी। सो गाइस ये जो सब पॉइंट है और ये जो लास्ट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि ये सारी चीज़ें अगर होता है तो किसकी वजह से, सन की रेज की वजह से होता है। अगर सन की रेज ज़्यादा होती है तो हमें क्या मिलता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मिलता है, उसके अंदर ह्यूमिडिटी लेस होती है। अब ये मोस्ट प्रोबेबली वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ समर सीजन, हम समर सीजन के एग्जांपल ले सकते हैं, उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और हवा में ह्यूमिडिटी लेस होती है। अब रीजन बिहाइंड लेस ह्यूमिडिटी, हमारा जो पानी होता है वो क्या होता है, वेपर ऊपर की तरफ जाता है जिसको हमने पढ़ा था इवेपोरेशन, फाइन। सो उसमें जो है ह्यूमिडिटी लेस होती है, सन की रेस ज़्यादा होती है,
उस एयर में ह्यूमिडिटी लेस होता है, इसकी वजह से हम जो कपड़े डालते हैं वो क्या होता है, बहुत जल्दी सूख जाता है। सो क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर राइज है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हाउ इज द अर्ली और द लेट ड्राइंग ऑफ द क्लोथ्स। सो लेट ड्राइंग कब होता है, आप मानसून में ले सकते हो, विंटर में ले सकते हो, मतलब रेनी सीजन ले सकते हो, विंटर, ज़्यादातर आप रेनी सीजन ले सकते हो क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होता है एयर में, जिसकी वजह से कपड़े जो है वो जल्दी सूख नहीं पाता है। डन। बट हम समर की बात करें तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है और ह्यूमिडिटी लेस होता है, जिसकी वजह से हमारा कपड़ा जल्दी सूख जाता है। फाइन। सो गाइस टिल हियर वी हैव सीन the related to the absolute humidity or the relative humidities हमने यहाँ तक देखना, और एस वी हैव सीन दी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हमने देख लिया किस तरीके से होता है। ऑल्सो वी हैव सॉल्व दी फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक हमने देख लिया। नाउ द लास्ट वन इज ऑफ योर होमवर्क, सो यू ऑल गाइस प्लीज नोट योर होमवर्क व्हिच इज गिवन ऑन द बोर्ड। लुक हियर, सी गाइस वी वर ऑलरेडी सॉल्व दिस बॉक्स, हमने ये बॉक्स को ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, बट यही बॉक्स आपका क्या है, होमवर्क है। फाइन, ये बॉक्स ही आपका होमवर्क है। प्लीज गाइस आपको जिस तरीके से ड्रॉ किया है, यू हैव टू ड्रॉ ईच एंड एवरीथिंग, एंड व्हाइल ड्राइंग दिस लाइन प्लीज यू हैव टू यूज द पेंसिल, डू नॉट यूज द पेन व्हाइल ड्राइंग द लाइंस। आप जब लाइन ड्रॉ करते हो तो पेन यूज मत करना, पेंसिल यूज करना, ठीक है। एंड द न्यूमेरिकल विच इज गिवन हियर, और एल्स ये जो बोर्ड लिखा हुआ है ये आपको पेन से लिखना है। डन। सो ये सारी चीजें आपको बॉक्स बनाना है, बॉक्स बना के ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू फिल इट इन दी बॉक्स, सारा चीज़ें आपको बॉक्स में फिल करना है, और ये जो आंसर है आपको लिखना है। डन, ये आंसर आपको लिखना है। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस होमवर्क यू हैव टू सेंड इट इन द ग्रुप ऑन फ्राइडे। गाइस इफ यू हैविंग अ सिंगल डाउट रिलेटेड टू दिस, सो यू कैन आस्क मी। फॉर द नेक्स्ट विल सी